आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर का पहले नेम सुन के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम पहले बेसिक्स है कि स्टोरी को समझना है। यहाँ पर एक पर्सन है राम। राम डिसाइड करता है कि वो एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा। सबसे पहली बात आ गया शेयर्स क्या होता है। तो जैसे एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने स्टार्ट किया है, जैसे एबीसी लिमिटेड का टारगेट है कि अब वो लोग कार का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें फ़ंड बहुत ज़्यादा चाहिए। अप्रॉक्स वो फ़ंड चाहिए उन्हें 10 करोड़। तो 10 करोड़ वो लोग एक बार में लोन नहीं ले सकते, तो वो लोग उस 10 करोड़ को शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। शेयर्स उस कंपनी का छोटा छोटा पार्ट होता है जिससे कंपनी फ़ंड कलेक्ट करती है पब्लिक से। शेयर्स बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक शेयर एंड दूसरा होता है प्राइवेट शेयर। पब्लिक शेयर वो होता है जिसको डायरेक्टली पब्लिक को इशू किया जाता है, एंड प्राइवेट शेयर होता है जिसको ओनर्स ही परचेस करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे 10 करोड़ किसी कंपनी को चाहिए, तो 10 करोड़ पहले जो भी हम लोग का वैल्यू रहेगा डिवाइडेड बाई वो एक शेयर का प्राइस को फिक्स कर लेगी कि लाइक एक शेयर का प्राइस 100 रखना है या 1000 रखना है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो जो भी नंबर्स आएगा वो हम लोग का वो नंबर्स ऑफ शेयर्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ शेयर्स नंबर। अब यहाँ पे शेयर सिंपल समझ में आ गया कि कंपनी का एक पार्ट है जिससे कंपनी प्रॉफिट गेन करती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, पहले सबसे पहले गोल्डन रूल, डिविडेंड। जब भी डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी से हम लोग परचेस किए शेयर्स, मान के चलिए कंपनी ने बोल दिया कि 100 शेयर्स हम लोग इशू करते हैं और हम लोग ने 80 शेयर परचेस कर लिया। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हम लोग को 80 में से जब भी हम लोग प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो कंपनी हमें 10% प्रॉफिट पे करेगी। तो वो जो 10% होता है वही हम लोग का प्रॉफिट होता है, वही हम लोग का डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड हमेशा हम लोग फाइंड करते हैं फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों एक टर्म है, दोनों को हम लोग एक जैसा बोलते हैं। फेस एंड नॉमिनल दोनों सेम है। एंड मार्केट वैल्यू उस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि मार्केट में अभी उसका क्या रेट चल रहा है। तो फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। फेस वैल्यू वैसे वैल्यूज़ होते हैं जिसको कंपनी लॉन्च करती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था स्टार्टिंग शेयर का दाम या फिर ₹100 रहेगा, तो ये कंपनी ने डिसाइड किया था। अब वो शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मार्केट वैल्यू वहाँ पे उस शेयर का 100 नहीं रहेगा। अज्यूम कीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि 1000 लोग परचेस करेंगे, बट परचेस करने के लिए 10 लाख लोग आ गए, तो वो मार्केट शेयर कंपनी क्या करेगी, 100 में तो इशू की थी, लेकिन उसको जो लोग सेल करेंगे, जो भी ब्रोकर्स लोग रहेंगे या फिर जो भी यहाँ पे सेलर्स रहेंगे, वो लोग इसको सेल कर रहे 120 में। तो 120 में सेल कर रहे, 20 रुपीज़ ज़्यादा में सेल कर रहे, तो इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। अब अज्यूम कीजिए कंपनी ने डिमांड किया था कि 1000 लोग परचेस करेंगे, लेकिन परचेस नहीं किए, परचेस करने के लिए 800-700 लोग आए, तो फिर कंपनी को डिस्काउंट देना होगा। तो 100 के शेयर्स को मार्केट वाले लोग 80 रुपीज़ में सेल कर रहे, तो वो डिस्काउंट में सेल हो जाता है। मार्केट वैल्यू से हमेशा जब भी डिविडेंड फाइंड होता है तो फेस वैल्यू से होता है, नॉमिनल वैल्यू से, जिस पे कंपनी ने लॉन्च किया। कंपनी ने अगर 100 रुपीज़ में लॉन्च किया था तो डिविडेंड हमेशा 100 पे फाइंड होगा। परचेस, जब भी कोई आदमी परचेस करता है, लाइक कोई राम है, राम यहाँ पे एबीसी लिमिटेड से परचेस कर रहा था, तो एबीसी लिमिटेड इतना ये रिच नहीं है कि डायरेक्ट एबीसी लिमिटेड से बात करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी है ये, तो वो कहाँ जाएगा, ब्रोकर या सेलर के पास में। तो ब्रोकर या सेलर डिसाइड करेंगे कि उसको प्रीमियम में बेचना है या फिर डिस्काउंट पे बेचना है, या फिर एक थर्ड पार्ट होता है पार। पार मतलब होता है जिस रेट का शेयर था उसी रेट पे बेच देना है। तो जब भी कोई परचेस करेगा तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू से परचेस करता है कि मार्केट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है, प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे या फिर पार में है। सेल्स जब भी होगा, जब भी हम लोग शेयर को सेल्स करेंगे तो हमेशा मार्केट वैल्यू में ही सेल करेंगे। जब भी डिविडेंड फेस या नॉमिनल दोनों एक है। परचेस मतलब परचेस जब भी करेंगे मार्केट वैल्यू, सेल्स हमेशा मार्केट वैल्यू। एंड जब भी रिटर्न मिलेगा तो हमेशा इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, या फिर समझ के चलिए रिटर्न का सिंपल, जब भी रिटर्न मिलेगा कि कंपनी से हम लोग, कंपनी ने बोला था 10% रिटर्न देंगे, तो कंपनी अपना मार्केट वैल्यू पे ही रिटर्न देती है। कंपनी कभी भी नॉमिनल या फेस वैल्यू पे रिटर्न नहीं देती है। अगर मार्केट वैल्यू शेयर का 120 था तो इसका 10% निकलेगा। ये नहीं होगा कि कंपनी ने 100 रुपीज़ में लॉन्च किया था तो हम लोग 100 का 10% निकालेंगे, नहीं। जब भी रिटर्न निकलेगा तो हमेशा मार्केट वैल्यू पे। और प्रीमियम जब भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम में दिया जा रहा था, तो 20 को हमेशा ऐड करना है, ये नहीं करेंगे कि हम लोग 100 रख के सॉल्व कर दिए। और जब डिस्काउंट रहेगा तो हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिकली स्मॉल से फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज, इसको देख लेना है ध्यान से कि डिविडेंड कैसे फाइंड होता है। तो डिविडेंड होता है रेट इनटू फेस वैल्यू बाय 100। रेट क्या है, तो रेट इन द सेंस ये डिसाइडेड रहता है, कंपनी डिसाइड करती है कि 5%, 6%, वो सब कंपनी का डिसाइडेड रहता है, ये ऑलरेडी गिवन रहता है। और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू मतलब जितना शेयर पे कंपनी ने लॉन्च किया, 100 रुपीज़ पे लॉन्च हुआ तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 100 आएगा, कभी भी 120, 130 नहीं होगा।
हम लोग को जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न अलग हो जाता है और डिविडेंड थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। डिविडेंड इन द सेंस होता है कि कंपनी कितना पे करेगी, और रिटर्न मतलब होता है कि हम लोग को अगर पब्लिक को सेल करेंगे तब कितना रिटर्न मिलेगा। तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है रेट इनटू फेस वैल्यू बाय 100। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, बाय मार्केट वैल्यू कर देते हैं। इन द सेंस हम लोग कितना नंबर ऑफ शेयर्स को परचेस किए, जैसे कि कंपनी से मैंने 10 शेयर्स परचेस किया, हर एक शेयर का कॉस्ट था उस टाइम 20 रुपीज़, तो मैंने 200 का शेयर परचेस किया। लेकिन आज मार्केट में उस एक शेयर की वैल्यू है, इस एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ नहीं है। 10 रुपीज़ तो यहाँ पे हो गया फेस वैल्यू जितना कंपनी से मैंने परचेस किया, और यहाँ पे जो 20 है, 20 तो नंबर ऑफ शेयर्स है। तो मैंने 200 रुपीज़ का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब मार्केट वैल्यू एक शेयर का डिस्काउंट पे चला गया, 5 रुपीज़ चला गया एक शेयर का, तो मैं 5 से 20 डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 40। तब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के 40 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जितना इन्वेस्टमेंट है डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट वैल्यू है, अगर मार्केट वैल्यू प्रॉफिट में चल रही है तो प्रीमियम से डिवाइड होगा, डिस्काउंट में चल रही है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर डिस्काउंट से डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो कम। खैर ये बात को उतना इग्नोर करना है, बस इतना समझना है कि इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू होता है। एनुअल इनकम क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है पूरे साल भर का इनकम। तो पूरे साल भर के इनकम के लिए हम लोग नंबर्स ऑफ शेयर्स को डिविडेंड पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिविडेंड मतलब कि हर एक शेयर पे कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। आज कंपनी ने डिसाइड किया था 10%, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जैसे मैंने नंबर ऑफ शेयर लिया 10, तो उसका 10%, यानी कि मुझे हर एक शेयर पे 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। यानी मेरे पास 10 नंबर्स ऑफ शेयर्स थे तो मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। कुछ ऐसे फाइंड करते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू का बेसिकली दो ही फॉर्म चलता है। एक तो पार वाला है जिसपे कोई चेंजेस नहीं आता है, मार्केट और फेस वैल्यू, जहाँ पे दोनों इक्वल रहता है। पहला, अगर शेयर का डिमांड ज़्यादा है तो जो फेस वैल्यू रहेगा, फेस वैल्यू एकदम कंपनी डिसाइड किया है, ये मार्केट वैल्यू के मतलब मार्केट जो वैल्यू है इसको इक्वल करने के लिए फेस वैल्यू में हम लोग प्रीमियम को ऐड कर देंगे, जितना ज़्यादा हो सके प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट रहेगा, लॉस चल रहा होगा, तो फेस वैल्यू में हम लोग डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिटर्न या फिर येल्ड परसेंट इसको बोला जाता है। तो कितना रिटर्न मिलेगा, कितना येल्ड होगा, मार्केट वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, या फिर दूसरा फॉर्मूला है इसका डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। तो ये थोड़े से फॉर्मूला से इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एंड ये गोल्डन रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू या फिर इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, परचेस हमेशा मार्केट वैल्यू पे, सेल हमेशा मार्केट, एंड रिटर्न जब फाइंड करते हैं तो हमेशा मार्केट वैल्यू पे, प्रीमियम हमेशा ऐड करते हैं, डिस्काउंट में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड जो क्वेश्चंस होगा अभी जस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फॉर्मूलाज को कवर कर लिया है, तो अब हम लोग इस वीडियो में PYQs कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, कैलकुलेट। सबसे पहले इतना क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, पहले एकदम फर्स्ट लाइन को देखते हैं। कंपनी विथ 500 शेयर्स, कंपनी के पास ओवरऑल कितने शेयर्स है? 500 है। ऑफ नॉमिनल वैल्यू, हम लोग को पता है नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम होता है। नॉमिनल वैल्यू 120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। तो इसका नॉमिनल वैल्यू है, मतलब जो कंपनी ने इसका वैल्यू डिसाइड किया है वो 120 रुपीज़ है, और इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो 15% का मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा 15% का मिलेगा। ये 15% डिविडेंड नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट। अब डिविडेंड को फाइंड करना है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, तो हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला देखे थे, तुरंत हम लोग डिविडेंड के लिए फॉर्मूला ओपन करेंगे। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है रेट इनटू फेस वैल्यू बाय 100। हम लोग देख लेते हैं कि कितना हम लोग का यहाँ पे डिविडेंड है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सब गिवन लिख देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से अच्छे से फॉर्मेट से लिख रहे हैं। गिवन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या क्या इस पार्ट में गिवन है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स है वो हम लोग के पास है 500, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 500। देन इसके बाद में हम लोग का यहाँ गिवन था नॉमिनल वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे NV इज़ 120। देन नेक्स्ट हम लोग के पास गिवन है रेट, नॉट 15%, ये डिविडेंड नहीं है, रेट हम लोग का है 15%, जो परसेंट है मतलब रेट है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि डिविडेंड, बोल दिया गया कि डिविडेंड 15% के रेट पे मिलेगा, तो देख लेते हैं कि एक शेयर में कितना डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि हमेशा 1 शेयर के लिए ढूंढते हैं। तो डिविडेंड का फॉर्मूला हम लोग जस्ट फर्स्ट पेज में लिखे थे, रेट इनटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पे रेट है 15 का, एंड यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू पर शेयर का यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया था 120, डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे यहाँ पे 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 के टर्म में 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में, तो 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे हर एक शेयर पर
₹18 का डिविडेंड दिया जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमेशा रेट गिवन रहता है और डिविडेंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो डिविडेंड का फॉर्मूला नहीं भूलना है, रेट इंटू फेस वैल्यू बाय 100। देन सबसे पहले फाइंड करना है द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे अटेम्प्ट कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था यही कि टोटल अमाउंट कितना पे करेगी कंपनी एक डिविडेंड के लिए। तो हम लोग फाइंड कर लिए कि टोटल अमाउंट कितना पे करेगी, ₹18 का पे करेगी। यहाँ साफ साफ था टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, तो ओवरऑल कितना पे होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, टोटल यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग ये एक शेयर के लिए फाइंड किए ₹18, क्योंकि डिविडेंड निकाली है एक शेयर का था। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने 500 है। तो अगर टोटल के लिए फाइंड करना है कि टोटल कंपनी कितना पे करेगी, तो टोटल डिविडेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर में कितना डिविडेंड दे रही थी, 18 दे रही थी, और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 500 है, तो 500 इंटू 18 कर देंगे, तो देन 0459। तो मतलब ओवरऑल कंपनी ₹9000 डिविडेंड के फॉर्म में पे करेगी। देन यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा का एनुअल इनकम, वो कितना शेयर होल्ड करते हैं, तो 80 शेयर्स होल्ड करते हैं। तो एनुअल इनकम क्या करेंगे, तो एनुअल इनकम मतलब हो गया उनका ओवरऑल जो उनका ईयर भर में कितना प्रॉफिट होगा। तो वो 80 शेयर्स होल्ड करते थे। हर एक शेयर पे कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, 18 पे कर रही है, तो उनका एनुअल इनकम 80 इंटू 18 हो जाएगा। 80 इंटू 18 कर देंगे, देन ये इनका एनुअल इनकम होगा। तो 18 8 8 64 का 4 कैरी 6 8 9 10 11 12 13 14, यानी ₹1440 उनका एनुअल इनकम, या फिर सीधा बोला जाए तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हम लोग का। थर्ड पार्ट बोल रहा है यहाँ पे, इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%। रिटर्न परसेंट कितना है, 10%। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस यहाँ देखेंगे क्या है, रिटर्न परसेंट। अब हम लोग रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला देखेंगे। रिटर्न परसेंट का जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, रिटर्न या फिर यील्ड परसेंट का फॉर्मूला होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो क्या यहाँ पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिवन है, नहीं है, तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला है इसका, डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे रिटर्न परसेंट हम लोग का गिवन है कि 10% यहाँ रिटर्न परसेंट है, तो मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पता है कि रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला, तो रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न परसेंट गिवन है हम लोग का 10% इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर हम लोग ने कैलकुलेट किया है, कंपनी ₹18 का डिविडेंड पे कर रही है, मार्केट वैल्यू नहीं पता क्योंकि कंपनी ने सिर्फ फेस वैल्यू बताया था 120। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का पार्ट में 100, ये जीरो से ये जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा, 10% था यहाँ पे, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम भी इज इक्वल टू 180। लेकिन क्या ये मार्केट वैल्यू है, तो हाँ यही मार्केट वैल्यू होगा, क्योंकि एम भी यहाँ पे फाइंड करेंगे तो रिटर्न 10 था एंड डिविडेंड इज 18, मार्केट वैल्यू इस हम लोग को गिवन नहीं था, इंटू कर दिए 100। तो डायरेक्टली 10 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 100 इंटू 8 इज 180 यहाँ मार्केट वैल्यू हो गया, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू कितना था 120 था, एंड 180 हम लोग ने भी कैलकुलेट कर लिया।